नाज़रीन, महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन 2024 के नतीजे जाहिर होने के बाद तमामी अपोजिशन पार्टियों ने इन इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन से शिकायतें की थी। कई उम्मीदवारों ने यानी सैकड़ों उम्मीदवारों की जानिब से दोबारा इनके इंतखाबी हलकों में वोटिंग मशीनों की जांच और वीवीपैट की गिनती करवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। कई उम्मीदवारों ने इन एप्लीकेशन के साथ साथ जो फीस हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से तय की गई थी, वो भी अदा कर दी थी और ये मामला अब भी इलेक्शन कमीशन के पाले में है। लेकिन नाजरीन, ख़ास बात यह है कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 2024 के जो असेंबली इंतखाबात हुए, उसी के बाद से ये आवाज़ बुलंद हो रही थी कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों का घोटाला हुआ है। लेकिन ये मामला 2-3 महीनों तक सुर्खियों में रहने के बाद फिर दोबारा ठंडे बस्ते में चले गया था। लेकिन फिर एक मरतबा लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने फिर एक बार महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ा आरोप मरकजी हुकूमत के कई बड़े नेताओं के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर भी लगा दिया, जिसके बाद पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की सियासत में एक तरह की हलचल देखी जा रही है। नाज़रीन, राहुल गांधी ने एक आर्टिकल में कई ऐसे बातें उजागर की है जिससे साफ जाहिर किया गया है कि वो वोटों के किस तरह से घोटाला किया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ वोटों का घोटाला नहीं हुआ बल्कि पूरी तरह से इस इलेक्शन को हाईजैक किया गया, इसे पूरी तरह से इस तरीके से अंजाम दिया गया कि जिसमें कई तरह के घोटाले किए गए हैं। नाज़रीन, राहुल गांधी के इस आर्टिकल ने पूरे मुल्क की सियासत में एक तहलका मचा दिया है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे के तर्जुमान और रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने भी इस मामले को लेकर फिर एक मरतबा बड़ा बयान दे दिया है। संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान की पुरजोर हिमायत करते हुए ये कहा है कि इस इलेक्शन में पूरी तरह से घोटाले किए गए हैं। उनका तो ये यहाँ तक कहना है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 हुए ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ये मैच फिक्सिंग था। राहुल गांधी ने जो लिखा है, किस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक किया, चोरी किया, ये हमने देखा है। तो अब जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग ने, जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए ना। चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव जवाब दे रही है? जो मुद्दे उपस्थित किए उसमें एक पार्टी है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को बनाया है। 5 में से जो 5 मुद्दे हैं राहुल गांधी जी के, उसमें से चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। किस तरह से वो पैनल बदला दिया चुनाव आयोग का, किस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, किस तरह से 60 लाख से ज्यादा वोटर्स अचानक आ गए। ये सभी मुद्दे के बारे में देवेंद्र फडणवीस को सवाल नहीं पूछा है, राहुल जी ने सवाल पूछा है चुनाव आयोग को। और राहुल गांधी एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई व्यक्ति है देश में, लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा को संवैधानिक दर्जा है। तो राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उनको एक दर्जा आया है, प्राप्त हुआ है संविधान। तो देवेंद्र फडणवीस का क्या संबंध है? वो आर्टिकल लिखे, ग्रंथ लिखे, गीता लिखे, बड़े बड़े किताब लिखे, कोई फायदा नहीं है। आपका कोई पढ़ने वाला नहीं है, आपके वो अंधभक्त पढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा। राहुल गांधी की आर्टिकल पूरे देश ने पढ़ा है, जाना है, और राहुल जी क्या कहना चाहते हैं वो देश ने समझ लिया है। नाज़रीन, वहीं एक बड़े नेता यानी बिहार की राजनीति में भूचाल पैदा करने वाले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी राहुल गांधी के इस बयान की हिमायत करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो पूरी तरह से सच है और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में घोटाले के बाद अब इस तरह के घोटाले करने की तैयारी बिहार असेंबली इलेक्शन में भी हो रही है। उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया कि बिहार असेंबली इलेक्शन में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ अंजाम दी जा सकती है। संजय राउत ने ये भी कहा कि राहुल गांधी को इस मामले को इंटरनेशनल सतह पर उठाना चाहिए। नाज़रीन, राहुल गांधी के आर्टिकल शाये होने के बाद पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ मुल्क की सियासत में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। इस तरह के आरोप गुज़िश्ता कई महीनों से लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में हुए असेंबली इलेक्शन में बड़े पैमाने पर वोटों की बदउनवानी की गई, लेकिन इस मामले पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन राहुल गांधी के इस आर्टिकल ने जिस तरह से इस पूरे मुल्क की सियासत में भूचाल पैदा किया है, उससे अब ऐसा लग रहा है कि ये मामला फिर एक मर्तबा तूल पकड़ चुका है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात में वोटों के घोटाले को रोकने के लिए तमाम अपोजिशन सियासी पार्टियां और उनके नेता अब पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही।
फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।